वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलें और जिनको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद हैं तो आप लोग लाइक्स दे सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और मुझे अपना प्यार आप लोग इसी तरह देते रहें, मोटिवेट करते रहें ताकि मैं रोज रोज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर नई से नई वीडियोस लेकर आऊं। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि अगले 21 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। किसी भी तरह का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कोई बातचीत नहीं होती या कोई इंसान किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहा है, कोई क्रश है, तो क्या होगा अगले 21 दिनों में आपकी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। टैरो में हमेशा एनर्जीज को माइंड में रखना है क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है एनर्जीज के ऊपर काम करती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ज़ोडिएक साइंस को लेकर। तो ज़ोडिएक साइंस हमारे बहुत सारे होते हैं। एक ही हमारे बर्थ स्कोप में या हमारा जो होरोस्कोप जिसे हम कुंडली बोलते हैं उसके अंदर ही हमारी 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो राशियां भी ज़रूर आती हैं कुंडली के अंदर और कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स भी अलग अलग घरों में प्लेस्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन पे फोकस नहीं करना, लेकिन जब पीके कार्ड रीडिंग्स बनती हैं वहाँ पर आप अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आज की कलेक्टिव रीडिंग है जो टाइमलेस होगी, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, आपकी एनर्जी अलग हो सकती है, बाकी व्यूअर्स की लव लाइफ अलग हो सकती है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है अपनी लव लाइफ में या किसी भी तरह की लाइफ में कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तुरंत, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए और आपको विद इन 1 to 2 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है। मैक्सिमम 24 आवर्स के बीच में आपका जवाब दे दिया जाता है। पर्सनल कंसल्टेशन भी वहीं बुक होती है और वो पेड होती है, फ्री रीडिंग्स में नहीं देती। फ्री रीडिंग के लिए लाइव सेशन बहुत जल्द होने जा रहा है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है कि आप मेरे चैनल का एक सब्सक्राइबर होना चाहिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट दिया करो और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो करिए, ठीक है। आई होप बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही। बढ़ेंगे आज की वीडियो पर कि अगले 21 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, किन लोगों का रीयूनियन होगा, किन का सेपरेशन चल रहा है, किन का दोबारा से कांटेक्ट होगा और अगर किसी का हो रखा है कांटेक्ट तो उसकी लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगी उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं। सिंगल्स की लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अगले 21 दिनों में रोमांटिक फीलिंग्स का एहसास होने वाला है। जी हाँ, कोई बहुत जल्दी आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करने वाला है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, कोई आपको सोशल गैदरिंग में मिल सकता है, कोई आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, दूर के रिलेटिव्स, या खुद आप अपने सेल्फ एफर्ट से किसी डेटिंग साइट पे या मैट्रिमोनी साइट पे या किसी भी तरह की ऐप पर भी मुलाकात कर सकते हो। और अगर आपको कोई रिसेंटली मिला है तो अगले 21 दिनों में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। थोड़ी बहुत आपको एंजाइटी रहेगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहेगी। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान भी आपको अप्रोच करना चाहे, लेकिन आप अपने डिसीजन को फ्लक्चुएट मत करिएगा, अपने माइंड को डबल माइंड मत करिएगा क्योंकि आपके साथ ये होगा अगले 21 दिनों में। अब हम आएंगे उन लोगों की तरफ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक ठाक उनकी लाइफ जारी है, कोई सेपरेशन वाला फेज नहीं है और आप लोगों के अगले 21 दिनों में थोड़ी
तू मैं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको टाइम ना दे पाए किसी भी तरह से, या आप उनका वर्क प्रेशर हो, या आपका पार्टनर आपकी जगह से कहीं दूर काम करते हो, उनका कहीं बिजनेस किसी अदर सिटी में हो, या कहीं वो अगर सर्विस में है तो कहीं लोकेशन दूर हो सकती है। तो ये इंसान ट्रैवलिंग करके आपको मिलने आ सकता है, आपका पार्टनर, या फिर आपका इनके साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्शन या कांटेक्ट रहेगा। हो सकता है आप दिन में बहुत ज़्यादा इनसे बात करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कार्ड्स में अगले 21 दिनों में दिखाई दे रही हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई कंसीव भी करे, कोई प्रेग्नेंट भी हो, और यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ भी आपके घर में 21 दिनों में दिखाई देती है। रिलेटेड टू मनी होगा ये, और डेफिनेटली होगा, चाहे अमाउंट थोड़ा हो ज़्यादा हो, बट डेफिनेटली किसी को बहुत टाइम से अगर किसी पेमेंट का इंतज़ार था, कोई पेमेंट रुकी थी, तो वो आपकी लाइफ में वापस मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं बट अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स के प्रोसेस में चल रहे हैं, यानी कि सेपरेशन में आ गए हैं। तो आप लोगों का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो उसकी वजह से आपको या थर्ड पार्टी को लेकर आपका पार्टनर कंफ्यूज रहेगा। आप लोगों की हिडन और सीक्रेटिव चीज़ों को लेकर भी लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन आप उनके लिए, स्पेशली व्यूअर्स, उनके लिए प्यार, सेक्सुअल फीलिंग्स, फिजिकल इंटीमेट होने की जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा पीक पर होंगी। तो आपको थोड़ी इस चीज़ की तरफ ध्यान अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा ज़िद्दी और शक्की अपने पार्टनर को लेकर होने वाले हो अगले 21 दिनों में। प्यार भी आपको बहुत है और आपके अंदर जेलस भी बहुत है कि ये इंसान मेरे अलावा किसी दूसरे के साथ कैसे समय बिता सकता है। हो सकता है आपको पता भी हो कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली एक औरत और मर्द है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपको पिछले कुछ महीनों से, हो सकता है पिछले कुछ सालों से बहुत स्ट्रेस रहा हो। तो आपकी लाइफ में यही चीज़ें रहेंगी, अप एंड डाउन चलेगा, इन एंड आउट पार्टनर होगा। लेकिन आप लोगों का एक चीज़ ये भी है कि जिनका रीयूनियन बहुत टाइम से नहीं हुआ तो रीयूनियन हो जाएगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके मैसेज या फीडबैक दे जाना कि रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का होगा, और उन लोगों का होगा जो मैरिड हैं, सेपरेशन के फेज में चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो रीयूनियन किसी से तो आपका होने का चांस है। अब ऐसा नहीं है कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं तो सभी का रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी में पॉसिबिलिटी कार्ड्स ने दिखाई है, तो ये आपके साथ हो सकता है। अब हम आएंगे उन लोगों की तरफ जो कमिटेड हैं। सबसे पहले आप लोगों का कमिटमेंट का जो इशू है, अगर अपने पार्टनर के साथ चल रहा है तो वो एज इट इज़ चलेगा, उसमें आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। आपके घर में कोई रिश्ता ऑलरेडी आया है शादी को लेकर, और इन फ्यूचर अगले 21 दिनों में भी आपकी तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से, या हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता देखा जाए शादी को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप दोनों में अनबन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो कि आपने मुझे कमिटमेंट नहीं दी, या आप मुझे कमिटमेंट देने में इतना डिले कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में कहीं और शादी ना करवानी पड़ जाए। तो ऐसी बातों को लेकर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको उन पर शक हो और आपका शक यकीन में बदल जाए कि हाँ, थर्ड पार्टी पहले भी थी और आज भी उनकी लाइफ में वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है जैसे पहले थी। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेस देंगी अगले 21 दिनों में, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, इनर वर्क, सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड पे करो भगवान का, चैंटिंग करो मंत्रास की, जिस भी रिलीजन को मानते हो उस पे डाई हार्ड और ब्लाइंड फेथ रखिए। यूनिवर्स पे अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दीजिए, वरीज को लेट गो कर दीजिए। अपने आप पर जितना फोकस करोगे, ये इंसान उल्टे पैर आपकी तरफ चेस करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। हो सकता है
जिनका रीयूनियन नहीं हुआ, जिनकी बातचीत बहुत महीनों से या बहुत दिनों से बंद थी, चाहे ये कोई नया लव अफेयर है, चाहे कोई पुराना लव अफेयर है, तो डेफिनेटली कार्ड्स में इंडिकेशन निकली है कि आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा, लेकिन लड़ाई से शुरू होगा और धीरे धीरे ये एक प्यार की तरफ रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई देता है। एनर्जीज बहुत हाई हैं दोनों में, एक पार्टनर इमोशनल है, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन इन चीज़ों को आप बैलेंस आउट करोगे और आपके रिलेशनशिप की कमांड का बैलेंस अगर आप सही तरह से रखते हो तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रुक सकता। ये इंसान ऑलरेडी प्लान कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, कुछ इशारा इसको आपकी तरफ से चाहिए। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर सकते हो, या अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनकी तरफ से अगर इनको पता लग जाए कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड तो ये इंसान आपको अप्रोच ज़रूर करेगा अगले 21 दिनों में। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो दोनों ही कह लो मैरिड हैं और दोनों ही क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो अपने पार्टनर से उनको चीट मिला है पास्ट रिलेशनशिप में और दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो हमेशा ही इन एंड आउट जाता रहा है। तो गाइज डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जिन लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल रॉन्ग है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और जिन लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल ओके है, आज का ट्रेंड है, ये है वो भी आपकी पर्सनल चॉइस और अपने पर्सनल थॉट एंड व्यू है। मेरा काम है सिर्फ रीडिंग करना, टैरो कार्ड्स में जो निकला है वो बताऊंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलते हैं मैम एक्स्ट्रा मैरिटल है, प्लीज़ उनकी रीडिंग कीजिए। मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं उनकी रीडिंग देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप लोग अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व्ड हो तो डेफिनेटली आप लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन बनने वाला है। आप लोग प्लेजर सीकर हो सकते हो, आप लोगों को एक दूसरे का हो सकता है साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद हो, और ये भी रीज़न रहा होगा कि पास्ट में आपके क्लैशेस इसीलिए होते थे कि आप लोग टाइम पर मिल नहीं पाते थे, या कुछ भी आप लोगों की लाइफ में करियर, बिजनेस, प्रोफेशन या लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा गई थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने परिवार को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, इधर से आप अपनी फैमिली में बिजी थे, लेकिन आगे जो 21 दिन आने वाले हैं उनमें आप दोनों का जो बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है आप एक दूसरे को फोटोज़ एक्सचेंज करो, एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग पे बहुत ज़्यादा बात करो, या आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो, रोमांटिक कम्युनिकेशन दिखाई देता है यहाँ पे, और कुछ सेक्सुअल टॉक्स भी हो सकती हैं। तो आपकी लव लाइफ जो है अगले 21 दिनों में बहुत ही ब्लॉसम ऑसम होने वाली है। कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत चीज़ें छुपाता है, तो आप उनसे जब चीज़ें पूछोगे, क्लियर आउट करोगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, ये पार्टनर डेफिनेटली पहले की तरह ही बोलने वाले हैं कि नहीं, दे स्टिल लव यू, दे फील फॉर यू, दे केयर फॉर यू। तो ऐसी चीज़ें बोल के आपको मैनिपुलेट करेंगे। बाकी आपकी लव लाइफ है, आप इस इंसान को दोबारा अगर वापस आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप इनको आने देना चाहते हो, या आप इनसे अगर मूव ऑन कर गए हो तो क्या आप वापस इस इंसान की लाइफ में जाने के लिए अगले 21 दिनों में फील करोगे। डेफिनेटली आप इन्हें मिस भी करोगे, और बेशक इनकी बैड हैबिट से आप परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो यादें हैं वो आपको पिंच करने वाली हैं अगले 21 दिनों में। तो गाइस बहुत लोगों का रीयूनियन भी होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों की लाइफ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल पिछले कई महीनों से मची हुई है। इस साल जनवरी और फरवरी से बहुत लोगों की लव लाइफ में बहुत चीज़ें आई हैं, जो ऐसी चीज़ें थी जो सडन ब्रेकर भी थी और सडन मेकर भी थी। कुछ लोगों के पैचअप हुए हैं, कुछ लोगों के दिल टूटे हैं। अगले 21 दिनों में आपको सभी को यही गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से और मेरी तरफ से,
कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे बड़ा जो मंत्र है लाइफ का, सेल्फ लव करो, अपने से प्यार करो, अपने को दूसरे के सामने सरेंडर मत करो, दूसरे के पीछे भागना नहीं है, दूसरों को अपने पीछे चेस कराओ, उसके लिए आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ग्रैटिट्यूड पे करो हर उस छोटी और बड़ी चीज़ का जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं, चाहे वो लेसन्स मिले हैं, चाहे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, चाहे रिवॉर्ड्स मिले हैं, चाहे आपने उससे ज़िंदगी में बहुत मोटिवेशन मिली है, तो सभी चीज़ों का आपको शुक्रिया अदा करना है और भगवान को कभी नहीं भूलना, स्पिरिचुअलिटी को कभी नहीं भूलना। अगर भगवान मिलाता है तो भगवान को आप बहुत ज़्यादा मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर या कह लो मस्जिद में जाकर आप इतना प्रसाद चढ़ाते हो, पैसा चढ़ाते हो कि भगवान मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब दिल टूटता है तो भगवान के पास जाके क्यों नहीं कहते कि भगवान ऐसा क्या था मेरे अंदर जो आपने मुझे ये सज़ा दी। तो भगवान के सामने सरेंडर करोगे तो सारे ही जवाब मिलेंगे। तो भगवान पे ट्रस्ट करना है। भगवान नहीं चाहता किसी का भी प्यारा सा रिश्ता टूटे। तो ये कार्मिक पार्टनर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशंस आते हैं। तो आप भगवान को मत कोसा कीजिए। कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने सोचा नहीं था। भगवान ने कुछ नहीं किया, आप अपनी डेस्टिनी लिखवा कर लाए हो। पिछले जन्मों में जो आपने लोगों के साथ किया, इस जन्म में वही लोग आपकी लाइफ में आकर आपसे उन चीज़ों का बदला लेकर जाते हैं। तो जो आए उसको थैंक यू, जो जाए उसका भी थैंक यू। और आने वाले के लिए हमेशा ओपन माइंड के साथ अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए ताकि लाइफ में सारी चीज़ें आपके पॉजिटिवली अट्रैक्ट हों। तो गाइज ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं थी लेकिन गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आई होप इस गाइडेंस से आप अपनी लव लाइफ को सुधारेंगे। यूज़ कीजिए इसको रादर देन कि वीडियोस ही देखी जाइए। एक्शन लीजिए। ज़्यादा समस्या है पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाइए जो पेड होती है। इंस्टाग्राम पे डिटेल्स मिल जाएंगी, टॉक थ्रू टैरो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।